राजस्थान के विशाल महल में एक राजा और उनकी दो रानियां रहती थीं। ये रानियां आपस में बहुत प्यार करती थीं और महल में हमेशा खुशियां और हंसी गूंजती रहती थी। लेकिन एक दिन महल में एक अजीब घटना घटी। राजा की एक रानी की हत्या कर दी गई। कोई नहीं जानता था कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यह पता चला कि एक राक्षस ने रानी को मार डाला था। राजा बहुत ही गुस्से में आ गया। उसका दिल टूट चुका था और वह सिर्फ राक्षस से बदला लेने का सोचा। लेकिन यह राक्षस कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसे भगवान से आशीर्वाद प्राप्त था। इस राक्षस की एक और खौफनाक आदत थी। वह न केवल रानियों को मारता था, बल्कि महल की हवेली में कई रानियों को बंदी बनाकर उनका शोषण भी करता था। यह राक्षस हवेली में आता और उन रानियों को अपनी शक्ति से मजबूर कर उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। राजा का दिल और भी ज्यादा टूट चुका था, क्योंकि उसने अपनी रानी के साथ साथ अन्य रानियों को भी इस तरह की यातना सहते हुए देखा था। राजा अपने सिपाहियों के साथ राक्षस से लड़ने निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि यह राक्षस अपनी शक्ति से बहुत मजबूत है, तो क्यों न बुद्धि का इस्तेमाल कर उसे हराया जाए। उसने राक्षस को बुलाया और उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश की। राक्षस ने राजा की बातों को अनसुना किया और अपने बल का प्रदर्शन किया, क्योंकि वह इतना ताकतवर था कि किसी की भी चेतावनी उसे डराने में असमर्थ थी। अब राजा ने महाकाल बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। वह बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाकाल की गुफा में गया, जहां उसे एक दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। महाकाल बाबा के आशीर्वाद से राजा की आत्मविश्वास और बल में अद्भुत परिवर्तन आया। यह देख राक्षस डर गया। उसने महसूस किया कि राजा को अब एक नई शक्ति मिल चुकी है और उसके पास अब वही ताकत है जिससे वह राक्षस का मुकाबला कर सकता था। फिर राक्षस और राजा के बीच जो युद्ध हुआ वह ऐतिहासिक बन गया। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और सस्पेंस थे। राक्षस ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन राजा ने अंत में महाकाल बाबा के आशीर्वाद से उसे पराजित किया। राक्षस का अंत हो गया और रानी की हत्या का बदला लिया गया। राजा ने यह भी सीखा कि केवल बल ही नहीं, बल्कि बुद्धि और दिव्य आशीर्वाद से ही किसी भी समस्या का समाधान निकलता है।